नमस्कार साथियों, एक बार फिर से जमारामगढ़ क्षेत्र के मसीहा समाज सेवी रामअवतार भारती जो आज फिर शाम के समय हमसे मिलकर और वहाँ की जो समस्या है, अभी हाल ही में आंधी अस्पताल जो सीएससी में कन्वर्टेड है, वहाँ वर्तमान में जो ओपीडी हो रही है, ओपीडी में वर्तमान में कितने डॉक्टर बैठ रहे हैं, टाइमिंग से लेकर और वहाँ जो समस्या आ रही है एक्सरे से लेकर जो भी तकनीकी या सेवा भाव से जो भी हो उससे लेकर आज चर्चा करते हैं। जी रामअवतार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो सुरेश जी आपका। और सीएससी अस्पताल आंधी को लेकर पिछले वीक में भी आपसे मुलाकात हुई थी। जैसा कि आप सबको पता है कि सीएससी अस्पताल में हमारी ये मांग है कि साहब यहाँ पर जो पोस्ट है, यहाँ पर 6 डॉक्टरों की पोस्ट है, तो आप जो 6 डॉक्टर है वो 6 डॉक्टर की पोस्ट फिलअप करें। अभी वहाँ पर वर्तमान में सिर्फ एक डॉक्टर लगा हुआ है और वहाँ की जो ओपीडी और आईपीडी है वो 600 से 700 के बीच में है। वहाँ का एक निवेदन पत्र भी हमें प्राप्त हुआ है, उसमें बाकायदा वहाँ के जो चिकित्सा विभाग के अधिकारी है उन्होंने लिख के भेजा है ऊपर कि साहब यहाँ पर 600 से 700 के बीच में ओपीडी है और एक डॉक्टर से वो बिल्कुल संभव नहीं है, आप जल्द से जल्द और डॉक्टर यहाँ पर भेजें। तो वहाँ ओटी वगैरह की सुविधा भी है क्या? जब डॉक्टर ही एक होगा, ओपीडी 500-600 होगी तो ओटी तो कहाँ से होगा साहब? नहीं, बिल्कुल सीएससी जो अस्पताल होता है वहाँ ओटी की भी व्यवस्था होती है, जितना मेरी जानकारी है। सीएससी में रहता है भाई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, वो इतने ग्रामीण, भाई वहाँ पे लगभग 30-35 ग्राम पंचायतें हैं, उनको कवर कर रहा है, तो ओटी तो होगा संभव। जरूर होगा। डिलीवरी होगी तो ओटी तो रहेगा वहाँ, बिल्कुल रहेगा। तो ये भी एक ग्रामीणों की समस्या है। डिलीवरी के लिए उनको जयपुर जाना पड़ता है, नीमच के लिए दौसा जाना पड़ता है, यानी जो भी शहर है वहाँ जाना पड़ता है, वहाँ हो ही नहीं पाती। जमोरामगढ़ में बड़ी समस्या है। और एक सबसे बड़ी समस्या तो एक ही है, जो हाल ही में NH 148 को लेकर जो चल रहा है, एक्सीडेंट वाला सिलसिला चालू है अभी, वहाँ जो एक्सीडेंट होते हैं अगर वो नज़दीकी वहाँ भी पहुँचे, हम ट्रॉमा सेंटर की मांग ये चाह रहे हैं सर। ट्रॉमा सेंटर की मांग तो ठीक है, वो तो सेकंड स्टेप हो गया। हम ये चाह रहे हैं कि साहब ये जो बिल्डिंग बनी हुई है आंधी में सीएससी अस्पताल में, वहाँ पर आप डॉक्टरों की व्यवस्था कर दो, जिससे जो एक्सीडेंट हो रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, अटैक से जा रहे हैं या अन्य किसी भी बीमारी से वो ग्रसित है, तो उनको तुरंत प्रभाव से प्राथमिक सुविधा मिल जाएगी, प्राथमिक मेडिकल उनका हो जाएगा। जब यदि प्राथमिक मेडिकल वहाँ पे हो जाएगा तो उसको जयपुर या दौसा में ले जाएंगे तो उसको डॉक्टर समय पे वो अस्पताल पहुँच जाएगा, जिससे उसका इलाज हो जाएगा। हम ये चाह रहे हैं कि सभी डॉक्टरों की व्यवस्था कर दो, डॉक्टरों की व्यवस्था कर दो। अभी इस सिलसिले में मैं रविवार को अस्पताल में भी जाके आया था और वहाँ पर मिल के भी आया था, वहाँ के जो स्टाफ के लोग थे, डॉक्टर थे। अब वहाँ पर सीएससी का समय 9 से शाम को 3 बजे तक होता है और एक डॉक्टर के भरोसे पूरा तहसील आंधी छोड़ा हुआ है। ओपीडी 600 से 700 के बीच में ओपीडी है और एक डॉक्टर के भरोसे छोड़ा हुआ है। और सीएससी जो अस्पताल होता है वो 24 घंटे इमरजेंसी में एक डॉक्टर और एक जो नर्सिंग कंपाउंडर है या जो भी है वो एक होना जरूरी है, यानी कि एक तो डॉक्टर और एक अन्य डिपार्टमेंट। रात्रिकालीन कोई व्यवस्था है क्या 24 घंटे में? मुझे तो नहीं लगता साहब। और इसमें मेन तो रुकावट क्या है, बाधा क्या है वहाँ? मेन रुकावट और बाधा ये है, हम तो ये चाहते हैं साहब आप यहाँ पर डॉक्टर लगा दो, जो 5-6 डॉक्टरों की पोस्ट है वो लगा दो। उसके लिए हमने ज्ञापन भी तैयार किया है और एक हस्ताक्षर अभियान भी हमने चलाया है कल से, और जनता के बीच में जा रहे हैं, क्षेत्र के लोगों के बीच में जा रहे हैं और उनको बोल रहे हैं कि साहब ये ज्ञापन है, ये हस्ताक्षर अभियान है, आप इसको सोशल मीडिया के माध्यम से यानी जो भी माध्यम है, प्लेटफॉर्म है, उनके माध्यम से आप इसको जन प्रतिनिधियों के बीच में और सरकार के बीच में ले जाने का काम करें, जिससे लोगों को एक मैसेज जाए कि हाँ साहब यहाँ पर समस्या है, पीड़ा है और यहाँ पर डॉक्टर लगना जरूरी है। तो वहाँ पर लोग भी जुड़ रहे हैं और आने वाले समय में जो तहसीलदार हो गया या एसडीएम साहब हो गया उनको हम ज्ञापन भी देंगे। तो आपने इस समस्या को लेकर किसी को ज्ञापन भी दिया है या अभी ज्ञापन हमने तैयार कर लिया है, हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं। अच्छा। हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के उसके साइन लेंगे, क्योंकि लोगों को यदि समस्या है तो लोग उस पर हस्ताक्षर कर देंगे, हाँ कि साहब ये इस आंधी क्षेत्र में डॉक्टरों की कमी है और हम हमारे साइन दे रहे हैं। उसके बाद में हम एसडीएम साहब से मिलेंगे, कलेक्टर साहब से मिलेंगे। अच्छा, तो एक तो ये समस्या सबसे मुख्य रूप से थी,
और हाल ही में आपने एक 148 NH 148 को लेके जो ट्रॉमा सेंटर की भी मांग की थी, उसका भी कोई सुझाव मिला? ट्रोमा सेंटर की साहब 2024 का जो बजट आया था उसमें घोषणा हो गई थी भाई रायसर में ट्रोमा अस्पताल बनेगा। हम सब लोग खुश हो गए थे भाई ट्रोमा बनेगा, लेकिन आज 1.5 साल हो गई है। 1.5 साल में उस ट्रोमा अस्पताल की बिल्डिंग की नींव भी नहीं लगी, तो हम कैसे मान लो कब बनेगा, कैसे बनेगा? हम तो चाहते हैं साहब जो बिल्डिंग है उसी में आप डॉक्टर लगा दो, वहीं पर अच्छे अच्छे जो भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर है उनकी व्यवस्था कर दो, हमारा काम हो जाएगा। आंधी से और जो ट्रॉमा सेंटर का वो जो हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर का जो निर्माण दिन जो प्रक्रिया चलेगी, वहाँ से दूरी कितनी रहेगी दोनों के बीच में? आंधी और रायसर दोनों बड़े कस्बे हैं, करीबन 10 किलोमीटर का इनमें डिस्टेंस है दोनों तो में। 10 किलोमीटर के एरिया में तो पहुँच सकते हैं, बिल्कुल कवर कर सकते हैं। बिल्कुल। जयपुर या नीमच जाए 30, 40, 50 भाई किलोमीटर पूरा तक वो जाए। जो एरिया है, रायसर हो गया, आंधी हो गया, सान कोटड़ा बहावनी हो गई, थली हो गई, बड़ी बड़ी ग्राम पंचायतें हैं। और पूरे जो आंधी तहसील में लगभग 34 ग्राम पंचायत है और वहाँ पे 1.25 लाख 1.5 लाख लोग रहते हैं। यदि वो एक डॉक्टर के भरोसे कैसे रहेगा? तो हमने अभी सबसे पहले तो हस्ताक्षर अभियान चलाया है, और मैं इसे आपके चैनल के माध्यम से क्षेत्र के लोगों से भी अपील करता हूँ कि आप उस हस्ताक्षर अभियान में ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लें, अपने साइन करें और लोगों को बोले कि साहब ये डॉक्टर यहाँ पर इस हॉस्पिटल में होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ हाल ही में जो जनप्रतिनिधि है जो सरकार के अंग भी बन के बैठे हुए हैं, उनकी तरफ से कोई कार्रवाई हुई है कि अभी कोई सकारात्मक मैसेज नहीं है। मैं उनसे भी मिलूंगा, सरकार से मिलूंगा, जनप्रतिनिधियों से भी मिलूंगा, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि सबसे पहले मेरे क्षेत्र के लोग इस समस्या को लेकर जागे, क्योंकि हम देखते हैं भाई अगर माँ भी आपको जब भी दूध पिलाएगी जब आप बोलोगे। तो आपकी यदि पीड़ा है, समस्या है, तो आप कम से कम बोलो तो सही, सोशल मीडिया के माध्यम से मान लो या अन्य कोई प्लेटफॉर्म के माध्यम से मान लो कि साहब ये हमारे क्षेत्र में समस्या है। काम क्यों नहीं होगा? अपन जब समस्या को बताएंगे नहीं, बैठे रहेंगे, तो फिर तो काम कैसे होगा? नमस्कार साथियों, अब आगे देखते हैं हाल ही में कब तक इनकी मुलाकात होगी जो जनप्रतिनिधि आने वाले बहुत जल्द हमें हस्ताक्षर अभियान चला के लोगों को साइन लेकर प्रशासन को ज्ञापन देंगे। आप सब लोग इस अभियान से जुड़े, हस्ताक्षर अभियान से। जी, धन्यवाद सर।